नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों के आने के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उसके बाद जो है आज ममता बनर्जी ने उस हिंसा में मारे गए सभी लोगों के और परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में का जब नतीजा आया, उसके बाद लगातार राज्य में अलग अलग शहरों में हिंसा की तस्वीरें देखी जा रही थी, मारपीट की तस्वीरें सामने निकल के आ रही थी। उसको लेकर के जहां कई जगह मारपीट की तस्वीरें आई, बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया, तो अब ममता बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ताओं का एक तरीके से बचाव करते हुए उन्होंने जहां 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, साथ ही इस बात का आरोप भी लगा दिया है कि जब हिंसा हुई तब राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास थी। और हिंसा में जितने भी 16 लोग मारे गए हैं, ममता ने यह भी कहा हिंसा में जितने भी 16 लोग मारे गए हैं उसमें आधे टीएमसी के थे, आधे बीजेपी के और एक संयुक्त मोर्चा का था। और ममता ने कहा है कि जो हम लोग मुआवजा देंगे उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज हो। इसको लेकर के ममता बनर्जी ने कहा है कि जो भी इस तरीके की हिंसा भड़काने के काम कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के नेता घूम रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। नई सरकार के 24 घंटे भी नहीं हुए, वे पत्र भेज रहे हैं, उनकी टीम आ रही है, उनके नेता यहाँ आ रहे हैं। ये वास्तव में जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनसे लोगों के जनादेश को स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, ममता बनर्जी के पूर्ण बहुमत में आने के बाद ही राज्य में हिंसा की तस्वीरें अलग अलग जिलों से निकल के सामने आ रही थी। लगातार बीजेपी के कार्यालय पे हमले हो रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे थे। इसको लेकर के बीजेपी भी कड़ा रुख अपना रही थी। पूरी तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी का विरोध करने के लिए बीजेपी उतरी थी। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस समय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की जब ममता बनर्जी शपथ ले रही थी, उसी समय बीजेपी जो है प्रदर्शन करी थी। उस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कलकत्ता में मौजूद थे। आपको बता दें लगातार जो बंगाल में इस समय राजनीति है वो भले ही चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन बंगाल की राजनीति अभी भी गर्म देखने को मिल रही है। वहाँ का जो सियासी पारा है वो भी अभी भी लगातार गर्म है। एक तरफ बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि बंगाल में अभी भी हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही, हिंसा हो रही है, वहीं ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं का बचाव करते हुए ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी लोगों को भड़काने का काम कर रही है। तो फिलहाल ताज़ा खबर ये निकल के सामने आ रही है कि ममता बनर्जी जितने भी हिंसा में मृतक लोग हैं उनके लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किए हैं।